तो मैं जो सिस्टम बताता है मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को, इनकी वजह से बड़ा काम होने वाला है। हाँ जी, तो जैसे ग्रेट महागुरु जी ने बोला है कि ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसे 3 पावर्स के बारे में बताया जाता है। तो बड़ा काम अगर होगा, बड़ा संगठन अगर बनेगा, बड़ी टीम अगर बनेगी, लाखों की टीम की बात हो रही है यहाँ पे। महागुरु जी ने बोला भी था ना, इससे पहले का जो सेशन था वो था भाई डायमंड बनने तक के लिए जुगाड़ है, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं? लाखों की टीम बनानी है, आपको बड़ा संगठन बनाना है, हिंदुस्तान के लेवल पे बनाना है। तो ये चीज़ों को आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो ये जरूरी है, और हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप भारत में काम कर रहे हैं, चाहे मलेशिया में काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में काम कर रहे हैं, चाहे जापान में, जर्मन में, कहीं भी काम करें। तो जैसे 3 पावर्स के बारे में बोला है, तो 3 पावर्स में जैसे सबसे पहला जो है वो है पावर ऑफ सबमिशन। व्यक्ति जब तक अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता तब तक उसके साथ काम नहीं हो सकता। समर्पण की शक्ति, और समर्पण के अंदर क्या होता है कि अगर व्यक्ति कहीं भी अपने आप को 100% पूरी तरीके से डिवोटेड कर देता है तो फिर वहाँ सख्त सवाल वाली बात नहीं रहती, और जहाँ सख्त सवाल रहता है तो इसका मतलब वहाँ सबमिशन है नहीं। तो ये अपने आप से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरा अपलाइन के प्रति सबमिशन है, और फिर बार बार अपलाइन की हम काउंसलिंग करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हम बार बार उसी को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबमिशन नहीं है इसका मतलब। तो सबमिशन नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा। ये पहली स्टेप है। मैं जैसे आपको सुबह भी बोला और अभी फिर दोबारा बोलता हूँ, मेरे साथ अगर काम हुआ तो मैंने पूरी तरीके से महागुरु जी लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैंने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि मुझे कुछ और सोचना चाहिए करके, या मैं नेगेटिव हो सकता हूँ करके। इसमें कुछ पंगा है, लोचा है, ये अपने दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरी तरीके से समर्पित थे। जो गुरु जी लोगों ने बोल दिया है वो फाइनल है। कई लोगों के कहीं ना कहीं ये चीज़ की कमी रहती है। आज हम लोग देखते हैं, हनुमान जी के बारे में बात हो रही थी, तो भगवान श्री राम से भी ज़्यादा मंदिर जो हैं इस पूरी दुनिया में वो हनुमान जी के हैं। ऐसा है या नहीं? क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर होगा वहाँ हनुमान जी का तो मूर्ति पक्का होगी होगी कि नहीं होगी? और सेपरेट वाले जो उन्होंने अपने अलग रिजर्व बना रखे हैं वो अलग हैं, वो एक्स्ट्रा हैं। उनके सेपरेट भी हैं या नहीं है? तो कारण क्या है कि उनको इतना ज़्यादा पूजा जा रहा है, इतना ज़्यादा मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ थी, वो कुछ भी कर सकते थे लेकिन प्रभु श्री राम के ऊपर शक नहीं कर सकते थे। उनका इतना समर्पण था कि वो कभी उनके नेगेटिव पहलू को देखते ही नहीं थे। आप सब इस वाक्य को जानते हैं, आपको सबको मालूम है कि जब माता सीता का हरण हो गया था, दुष्ट रावण ले गया था, तो 2 इंजीनियर आए थे, नल और नील। उन्होंने बताया तरीका कि भाई आप ये पत्थर डालो राम नाम लिख करके तो फिर पुल बनेगा। मालूम है ना ये किस्सा? तो सारे लोग डाल रहे थे उसमें पत्थर, और पत्थर तैर रहे थे। तो प्रभु श्री राम को भी लगा यार अपने नाम का पत्थर तैरा, हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो बोले लेकिन सबके सामने नहीं करते, थोड़ा अंधेरे में चुपचाप से करते हैं, मालूम नहीं सिचुएशन कैसी बने। तो अंधेरे में उन्होंने एक पत्थर लिया, लेकर के उसमें पानी में डाला और पत्थर डूब गया। ये मालूम है कि नहीं? दूसरा भी लिया, वो भी डूब गया। तीसरा डाला, वो भी डूब गया। अब उनको लगा यार लगता है शक्तियाँ काम नहीं कर रही ठीक से। बोलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी ये बाकिया कहीं लीक नहीं होना चाहिए। देखते कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन पीछे हनुमान जी खड़े, जय श्री राम। बोले हनुमान जी, बोले हाँ प्रभु। बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला आपकी लीला देख रहा हूँ। बोले लीला देख तो ली, लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं तो सबको बताऊंगा। बोले बड़ा खतरनाक आदमी है यार। बोले क्या बताएगा? बोले वही जो मैंने देखा है। बोले क्या देखा है? तो हनुमान जी ने क्या बोला, जानना चाह रहे हैं? हनुमान जी ने बोला प्रभु मैंने अपनी आंखों से देख लिया, इस संसार में जो चीज एक बार प्रभु श्री राम के हाथ से छूट गई वो कभी तैर नहीं सकती, वो तो डूबेगी डूबेगी। वो तो उनकी जगह अगर हम में से कोई साधारण प्राणी होता और ये वाला सीन देख लेता कि इनके हाथ का पत्थर डूब गया, ओ डूब गया रे, डूब गया इनका, मैंने देखा, कोई भगवान नहीं है रे, ओए कोई भगवान नहीं है, ये इसका डूब गया। फेसबुक लाइव देखिए, ये बोलते हैं हम हैं भगवान, इनका पत्थर अभी मेरी आंखों के सामने डूबा। जुड़िए दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
अपनी बीवी के चक्कर में भोले भाले बानरों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुरंत लाइव हो जाता वहीं से। इसीलिए तो तुम हनुमान जी के बाल के बराबर नहीं हो ना। वो हनुमान जी थे। हेलो, वो चाह के भी अपने प्रभु के अंदर कोई चीज देख नहीं सकते थे, उतना समर्पण। माता सीता को देखा कि आप ये सिंदूर लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? बोले इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके लिए अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम इतना सा लगा रही हो, मैं पोत के ही आ जाता हूं पूरा, और आज तक पोते ही घूम रहे हैं अभी भी पूरा। भगवान जी खुश होंगे ना। ये समर्पण है। क्या है ये समर्पण है उनके अंदर। और मैं देखता हूं लोगों को अपलायन के, अगर उन्होंने बनियान में इतना सा छेद देख लिया ना, छेद, उसको देख के नहीं, ओ गुरु जी की बनियान फटी, मैंने देखी इनकी बनियान में छेद है। कैसे गुरु जी है ये? क्या है कि अपलायन है? छोटा सा छेद ही नेगेटिव कर दे रहा उसको। क्या समर्पण करेगा रे? सूरत नहीं, सीरत को देख। हेलो, सही जगह पहुंचे नहीं। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप दिल से समर्पित किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कर देते हो, आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। गलत भी हो रहा है तो उसका काम परमात्मा का है। आप सिर्फ सच्चे दिल से फॉलो करो। इस संसार में बोले वाले लोगों के साथ कभी गलत हुआ ही नहीं, कभी नहीं होता। महागुरु जी खुद स्वयं कहानी सुनाते हैं भाग्यवती के बारे में। महागुरु जी तो वो मतलब फिर अगली बार सुनाएंगे, गुरु जी का गला सही होगा तब, ठीक है। मैं अपनी वाली सुनाता हूं, गुरु जी वाली नहीं। कुल मिलाकर के समर्पण में शक्ति है। क्या हम कभी भी, आपने किसी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट देखा है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जब रोड क्रॉस करता है तो वो अपने आप को किसी आंख वाले व्यक्ति को समर्पित कर देता है, और वो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो खुद का रिस्क ले सकता है, लेकिन जब किसी का हाथ उसके कंधे पर रखा है तो पूरी सावधानी के साथ उसको रोड क्रॉस कराता है। हम क्या है, कई बार अंधे की एक्टिंग करते हैं। हाथ तो रख दिया, और देख देख ट्रक आ रहा है, ट्रक मरवाएगा क्या? तो तू अंधा है, जो ट्रक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये उसे देखना है। सही में अंधा नहीं है इसका मतलब। नहीं नहीं गुरु जी, समर्पण पूरा है। पर देखो वो टैक्सी तो आ रही है ना गुरु जी, नहीं समर्पण पूरा है गुरु जी। टर्म एंड कंडीशन के साथ समर्पण है। नहीं जे बताओ, जे वाली बात में तो थोड़ा सा मेरे को मिलावट लग रही है गुरु जी। है आपने थोड़ी तो पक्षपात करी थी। मैं 2 बार नाम तो कम लिया था ना आपने, उनका ज्यादा लिया था। तो समर्पण कहाँ है? जब आपको उनके इंटेंशन पे शक है तो समर्पण है ही नहीं। और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ी चीज है ये। दूसरी चीज है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जो दूसरों को बोलते हैं, सिर्फ आपके साथ वही नहीं होता, जो आप अपने आप को बोलते हैं, जो आपके मन में है वही आपके जीवन में है। कई लोग बाहर से एक्टिंग तो बहुत तगड़ी कर लेते हैं, आई एम ए डिस्को डांसर, तोप सिंह, बम, एटम कुमार, मैं ही हूं। अंदर लेकिन चलता रहता है सब मजाक है, असलियत तो मुझे मालूम है। 700 का चेक बना है मेरा इस हफ्ते, कितना ही जोश दिखा लो गुरु जी, होना तो कुछ है नहीं, डीडी तो निकलनी नहीं है। देखो हकीकत तो देखो, मैं भी जान ही रहा हूं। फिर जैसे अपना ने बोला, बोला यस, हाँ यस यस गुरु जी यस, तो बाहर से तो बहुत यस यस बोलता रहता है, अंदर से लेकिन वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चलता रहता है, मामला नेगेटिव वाला चलता रहता है। स्पोकन वर्ड बोलते सेल्फ टॉक। आप अपने जीवन में वो नहीं बनते लोग जो आपके बारे में बोलते हैं या सोचते हैं, आप अपने जीवन में वो बनते हो जो आप स्वयं अपने बारे में जो सोचते हो। कभी भी आप वो नहीं बनोगे। दुनिया, हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा डीएम बने, लेकिन बेटा वो बनेगा जो वो खुद चाहता है, वो नहीं बनेगा जो माँ बाप चाहते हैं। हाँ जी बोलो, हाँ या ना? माँ बाप तो सब चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए, चाहते हैं नहीं चाहते? लेकिन बेटा क्या चाहता है? मैं तो इंडियन आइडल में जाऊंगा। तो आप कुछ भी बोलो, लोग कुछ भी बोले, अपलाइन आपके ऊपर खूब टैग लगा दो, टाइगर है ये मेरा, एटम बम है ये मेरा, तोप है, लेकिन आप बनोगे क्या? और लोग आपको बोले ये लटूरा है,
ये बेकार है, फटी हुई फुटबॉल है ये। लेकिन अगर आप मानते हो ना, तू सोच रहा है ये हूं मैं, लेकिन साला यहां है ना आग लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं, तेरे को जो लगता है वो लगने दे। तो लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता। मैं जब BMW की बोली, किसी को नहीं लगता था कि मैं BMW ले आऊंगा और मैं BMW में चल सकता हूं या चलने लायक हूं। फर्क इससे नहीं पड़ता लोगों को क्या लगता है, लेकिन मैं ले आया, मैं चलता हूं। आप अपने स्पोकन वर्ड्स को दमदार बनाओ, अपने आप को बोलो शीशे में खड़े होकर के 5 बार बोलो, भले चाहे पागल लगो, आई एम चैंपियन। अरे बोल सकते हैं, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। और लगने दो लोगों को जो लग रहा है, और हमेशा रिपीट करते रहो, हालत कुछ भी हो, जूते पड़ रहे लेकिन बोलो आई एम चैंपियन। बोल सकते हैं। और तीसरी जो चीज बोला है यूनिटी, क्या बोला है? तो यूनिटी के बारे में अगर हम बात करें तो एक, अगर मान के चलो एक तीली होती है तो उसकी अकेली एक तीली की कोई पावर नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बहुत सारी उनको तीलियों को अगर हम मिला देते हैं तो वो झाड़ू बन जाती है, हाँ या ना? और झाड़ू बहुत काम की होती है। तो हम अकेले अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम मिल जाएंगे हम, तो हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक मक्खी है, एक मक्खी होती है तो उसकी क्या ताकत है? कुछ भी नहीं। लेकिन वही मक्खियां पूरे झुंड में आती है, मधुमक्खी, तो घर तक भगाती हैं। तुम उसमें डंडा मार के देखना, उनके छत्ते में तुम एक पत्थर मार के देखना, और फिर उसके बाद अपना हाल देखना क्या होने वाला है। बताओ, मक्खी कितनी बड़ी होती है और आदमी कितना बड़ा होता है, और उसके घर तक दौड़ाती नहीं दौड़ाती? उसमें कारण क्या है? उनमें यूनिटी है। एक पे हमला बोला, एकदम क्या नितिन जी, यलगार हो, शुरू हो जाते हैं वो, एकदम आक्रमण है, शुरू हो जाते हो। तो हमें एक बात समझनी है, अगर हम यूनाइटेड हैं तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और यूनिटी कब बनती है? यूनिटी कब बनती है? जब व्यक्ति अपनी मैं को खत्म करता है, तब यूनिटी बनती है। और सब अगर अपने आप में तोप सिंह बन के घूमते रहेंगे तो यूनिटी कभी बन नहीं सकती। यूनिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को, स्वयं को शून्य मानना है। क्या मानना है? शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती और शून्य कोई इतराता नहीं है, लेकिन वो एक, कोई एक खड़ा है उसके साथ वो यूनाइटेड हो जाता है। और शून्य को अगर एक के साथ मिला दोगे तो क्या होगा फिर? और ये भी समझना कि मिलाना किधर है, अगर आगे मिला दिया तो वो एक ही रहेगा। बोले एक से तो है, लेकिन एक के आगे रहेंगे गुरुजी हम तुमसे, तो फिर वो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो एक जो हमने अपना कैप्टन जो बनाया है, अपना जिसको सुपीरियर माना है, उसके पीछे अगर हम लग जाएंगे, तो एक के पीछे अगर शून्य लग जाता तो क्या होता है? एक और शून्य लग जाता तो, एक और शून्य लग जाए तो, और 200 शून्य लग जाए तो यही हिसाब है। अभी अनलिमिटेड पावर मेरे सामने बैठी है, लेकिन अलग अलग हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं है, बात बनेगी। तो हम लोगों को क्या करना है, और किसी न किसी एक लेवल पर तो हमें यूनिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और याद रखना, सबसे पहले आपको अपने अपलाइन के साथ में यूनिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको इस बिजनेस में लाने वाला वो व्यक्ति है, आपको दिमाग में सॉफ्टवेयर डालने वाला वो व्यक्ति है कि आप डायमंड बन सकते हैं, आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराने वाला वो व्यक्ति है। और अपने अपलाइन के साथ जब आप यूनिटी मेंटेन करोगे तो यही संस्कार आपकी टीम में भी जाने वाले हैं और लोग भी आपके साथ में यूनिटी रखेंगे। अगर आपने अपने अपलाइन के साथ में यूनिटी मेंटेन नहीं की तो फिर नीचे वाले लोग भी इस चीज़ को कॉपी करेंगे और वो भी आपको अलग गैंग बनाएंगे, अलग गुट बनाएंगे, अलग अलग सारी चीज़ें करेंगे। कितने लोग बोलते हैं आज से मैं यूनिटी का पार्ट रहूँगा? तो कभी भी कुछ भी होगा, हम 3 पावर्स को इस्तेमाल करेंगे। आज तक जितनी टीमें टूटी हैं, जितनी टीमों में पंगा हुआ है, जितनी टीमों में लफड़ा हुआ है, उनमें 2 ही वजह रहती हैं। एक या तो कार्डिनल रूल की दिक्कत रही होगी, या दूसरा 3 पावर्स की प्रॉब्लम रही है। ये 2 वजह होती हैं। बड़े बड़े नेटवर्क, बड़ी बड़ी टीमें धराशायी हो जाती हैं जब वो ये 3 चीज़ का पालन नहीं करते। कौन कौन सा? कार्डिनल रूल या 3 पावर्स।